गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बाबू क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए इतना बी इतना इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक एबी लाइन है, क्या है, एबी एक लाइन है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया। 1 2 1 2 3 4 यानी 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है। मान लो इस पॉइंट का नाम हम पी क्यू आर रख दिए। अब जब ये 4 इक्वल पार्ट में बांटा तो एक पॉइंट दिया हुआ है, ए का पॉइंट क्या है -2 2 नहीं, हाँ 9 नंबर है ना, -2 और 2, और बी का बाबू पॉइंट दिया है आपका 2 और 8। तो कह रहा है क्या कि इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू आर ऑन लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट, लिखेंगे क्या कि पॉइंट या पी क्यू एंड आर lies on line segment AB such that, अब मान लिया जाएगा such that, क्या such that AP equal to PQ equal to QR equal to RB, then तब हम मान लेंगे कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RB इक्वल टू K मान सकते हैं क्या, K मान लो, 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट नहीं माना जाता है, बट हम यही अपना मान लेंगे। तो मान के चलो कि ये जो है 1 1 1 1 या K भी कहे तो उसका भी वैल्यू वही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि मेरा पी पॉइंट क्या हो जाए, फाइंड किया जाए। तो पॉइंट पी पर बाबू थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हम लिखेंगे पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी सच दैट, अब देखो तो बाबू पी पॉइंट जो है ए बी पे कैसे लाइज किया है, तो P पॉइंट लाइज किया जैसे इधर का रेशियो 1 है और इधर का रेशियो क्या है 3, सच दैट 1:3। कैसे लाइज किया है, तो 1:3 में, तो 1:3 में हुआ है तो P पॉइंट को निकालो। तो P पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, mx2 बनेगा ना, तो mx2 यानी m का काम ये करेगा, n का काम ये करेगा, तो m यानी कि 2, mx2 यानी कि 2, mx2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा mx1 यानी हो जाएगा -6। अब बाई में 3 1 कितना होगा 4 होगा। आगे चलो my2, तो my2 कितना है 8, ny1 यानी कि 3 2 जा 6, अब बाई में कितना होगा 4। इस तरह से बाबू P पॉइंट मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा, घटेगा तो -4/4 यानी कि -1, और ये हो जाएगा 8 6 14/4, तो कटाओगे 14/4 को तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2 यानी कि 7/2। कौन आ गया, पॉइंट P। अब हम Q की जिक्र करें तो लिखेंगे कि पॉइंट Q लाइज ऑन ए बी। अब देखो तो बाबू Q कैसा लाइज कर रहा है, तो Q तो मिड पॉइंट बन रहा है ना, तो लाइज ऑन ए बी 2:2, या इसी को हम बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं 1:1 नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट बन रहा है ना ये, तो इसके लिए ए बी पॉइंट Q लाइज ऑन ए बी मिड पॉइंट। तो जब बाबू ये मिड पॉइंट पे लाइज करेंगे तो सब लोग जान रहा है क्या फॉर्मूला, x2 यानी कि Q2
प्लस माइनस 2 अब बाई में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 अब बाई में 2, तो ये बन जाएगा 0 ना, तो ये हो गया 0 और 8 2 यानी कि 0 5, तो यानी क्यू पॉइंट क्या है हम लोग का 0 और 5। अब इसके बाद अगला पॉइंट किसका जिक्र करें हम लोग आर का, तो आर पॉइंट आर lies on AB such that AB बाबू कैसे लाइज कर रहा है देखो, तो AB पर R तो इधर देखो तो 1:2:3 यानी यहां से यहां का कितना रेशियो हो गया 3 और इधर का हो गया 1, तो हम क्या लिखेंगे 3:1। तो जब 3:1 बनेगा तो कैसे बनेगा बनाइए, तो mx2 तो 3 ये m का काम करेगा, ये n का काम करेगा, तो 3 2 जा 6 mx2 प्लस nx1 यानी कि -2 6 -2 और बाई में हो जाएगा 3 1 4 कौन पॉइंट के लिए r के लिए। और उसके बाद 1 का बात करो इसका, तो अब आगे चलो हमने क्या किया अभी mx2 निकाला ना, तो mx2 तो 3 2 6 और nx1 यानी कि -2 ठीक, बाई में हो गया 4। अब अगला पॉइंट अगर हम बात करें my2 तो y2 यानी 8 और ये 24, अगला ny1 तो 2 × 1 2, अब बाई में कितना हो जाएगा बाबू 4, तो यानी r पॉइंट जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा 4, तो यानी 1 आ जाएगा और ये 12 26 हो गया ना, 24 6/4 तो कटाएंगे तो 2 13 यानी कि 13/2 यानी इसी को पॉइंट में भी लिख सकता है। तो अगर आपको पॉइंट में आंसर आ रहा हो तो पॉइंट में आप आंसर कर देना। तो एक आया क्या b -1 7/2 सही आया है, q 0.5 सही आया है और r पॉइंट आया 1 और 13/2। इस तरह से ये बाबू क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या हो गया कंप्लीट। आओ क्वेश्चन नंबर हम इसी लगे हुए 10 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बाबू कहा क्या जा रहा है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके ट्राई सेक्शन में पूछा जाता है, इक्वल 4 पार्ट्स को दिया जाएगा, इक्वल 5 पार्ट्स को दिया जाएगा, तो कुछ नई जनरेट है, आप देख रहे हो कैसे बनाया गया। इस तरह से क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करो और आरएस अग्रवाल के सारे लोग क्वेश्चन को डील करें। क्वेश्चन नंबर 10, find the area of a rhombus if its vertex are इतना, तो एरिया ऑफ रोम्बस देखो बाबू, रोम्बस पहले ही बनाना, रोम्बस तो सब लोग जानता होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब मान के चलो कि ये क्या है रोम्बस, इसका नाम A B C D मैंने रख दिया। अब कह रहा है क्या कि फाइंड द रोम्बस, एक पॉइंट है 30, एक पॉइंट है 4 5, एक पॉइंट है -1 4 और एक पॉइंट है -2 और कितना था -2 और -1। तो अब कह रहा है क्या कि टेकन इन ऑर्डर, तो इसका क्या निकालना है आपको एरिया। तो बाबू एरिया ऑफ रोम्बस क्या पढ़े हो, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 × d2, ये पढ़े हो ना, 1/2 d1 × d2, तो d1 और d2 को फाइंड कर लो। तो d1 और d2, तो d1 और d2 फाइंड करने के लिए यानी कि AC और BD को हमको फाइंड करना है। तो AC क्या डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √x2 - x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 या x2 - x1 कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो 3 और +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 यानी कि 4 - 0 का, तो ये हो गया 3 - 1 कितना 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, 3 4 का स्क्वायर 16, ये भी हो जाएगा 16 √32, तो चर्चों को 16 दूनी का 32 यानी कि 4√2। AB आ गया। अगर हम AB के बाद से किसको निकाल ले BD को,
तो बी डी इक्वल टू क्या कहेंगे, अंडर रूट 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या बनाएगा हम बोलो, अगर इसको बात करें तो हमारा कितना बनेगा, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी 6 हो गया ना, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 60। ये भी बन जाएगा आपका 6 6 12 का 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 52। तो 52 को तोड़ के देख लो, 2 से 26 फिर 2 से 30 यानी आ जाएगा ये 2 रूट 30। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या फॉर्मूला, 1/2 d1, तो d1 आया 4 रूट 2 और d2 आया 2 रूट 3। तो क्या हो जाएगा, कोई ये कटा दो तो ये आ जाएगा, आंसर कितना आ रहा है बाबू, आंसर आपका आ रहा है एक दोनों रूट 2 नहीं बढ़ रहा है क्या, 13 2 बाहर आया 3 बाहर अंदर गया 32 में कराया था और 72 आया है, यानी गलत हुआ है, 6 का स्क्वायर 36 और ये भी 6 नहीं बन रहा है, कहाँ मिस्टेक है, यानी वो पॉइंट एक सेकेंड रुका जाए, 3045 माइनस 1 4 और माइनस 2 माइनस 1, ठीक तो है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस बनेगा ना, और प्लस बनेगा यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, एक सेकेंड, और 36 जब आएगा बाबू ये आ जाएगा अंडर रूट 72 और 72 का मतलब हो गया 72, तोड़ोगे तो 2 से 36, फिर 2 से तोड़ोगे तो 18, 2 से तोड़ोगे 9, फिर 2 से तोड़ोगे तो 3 और 3 से तोड़ोगे तो, यानी कि रूट के अंदर में 2 18 36 9 और 2 से थोड़ी कटेगा, ये 3 से कटाओगे तो 3 और 3 से कटाओगे तो 1, सही है ना, 2 से 36, तो ये बाहर मेरा आ जाएगा कितना 6 और रूट के अंदर कितना रह जाएगा, एक रूट रह जाएगा 2। तो अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 d1 का वैल्यू बाबू कितना है 4 रूट 2 और d2 का वैल्यू कितना है 6 रूट 2। तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 तो 6 2 जा 12 रूट 2 क्या बना देगा 2, यानी कि 24 जो भी आ जाए 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से बाबू आपका क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट हो गया। और इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जिनको आर.एस. अग्रवाल बना रहे होंगे, जहां से भी प्रॉब्लम आ रहा होगा आप पर्सनली या ग्रुप में कहीं पर भी क्वेश्चन एनालाइज कीजिए। और अगला जो चैप्टर 7.3 है, आपको इस एग्जाम से क्या क्लियर दिया गया है, सिलेबस को काट दिया गया है। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।